हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी IIS ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते ही है, अभी हमारा फिजिक्स का लेक्चर सीरीज हो गया है जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ख़त्म किया हुआ है और मैं अमोल पावड़े आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। और हम इस वाले लेक्चर सीरीज में शुरू करने वाले हैं आपके 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक जो होने वाला है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। आप चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे, चाहे आप 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर किसी का सवाल सॉल्व हो जाएगा। हर कोई एग्जाम्पल आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इस वाले सेशन में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस लेक्चर सीरीज में अगर आपकी कुछ डिमांड है, जैसे कि आप कुछ लैंग्वेज में कंफर्ट, मराठी लैंग्वेज चाहते हैं या हिंदी लैंग्वेज चाहते हैं या इंग्लिश चाहते हैं या मिक्सअप चाहते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगी, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर क्या होता है, एकदम बेसिक सी चीज़ें देख लेना। आप सभी लोगों को ये तो पता है, नहीं भी पता है जिन लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। ये क्या है भाई? वाटर। सिंपल, आप जो घर में वाटर पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ये होता है। वाटर को हम ऐसे दिखाते हैं केमिकल फार्मूले में, उसमें एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरीके से। ठीक, ये क्या है? वाटर है। अब इस वाटर से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, किससे? आर से। यहां पर क्या लाया जाएगा? आर। आर मतलब क्या होगा? आर मतलब आपका कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है। भाई अल्किल ग्रुप मतलब क्या? कोई भी कार्बन वाला ग्रुप, जैसे CH3 हम कह सकते हैं, C2CH3 हम कह सकते हैं, या ऐसा साइक्लिक में ले लो, साइक्लोप्रोपेन कह सकते हैं, एक्सेट्रा। ऐसा कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप रह सकता है। मोस्टली हम सैचुरेटेड की बात करेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड आता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक छोड़ के, जो मैं बोलूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ऐसे वाला आर ग्रुप रहता है, तब ऐसे कंपाउंड को कहा क्या जाता है? ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है अल्कोहल, जो कि हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले। ठीक है, अब इसी वाटर में अगर दोनों के दोनों H, ये एक H और ये भी एक H रिप्लेस होता है R ग्रुप से, R, फिर यहाँ पर आपका ये जो ऑक्सीजन रहेगा और ये R ऐसे चेंजेस हो जाएगी, दोनों R मतलब क्या? अभी हमने देखा अल्किल ग्रुप। अब ये जो अल्किल ग्रुप है भाई, सेम भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, या एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH2CH3 हो सकता है, कोई भी। बस चीज क्या है, ऑक्सीजन को ऐसे 2 कार्बन दिखे, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? ये ईथर हो गया। ठीक है ना, जो कि हम इधर पढ़ने वाले। अल्कोहल ऐसा दिखता है, एक H एक R। ईथर ऐसा दिखता है, एक R एक R। अब यही क्या होता है, इस R की जगह पर अगर कोई जो ग्रुप है, मान लेते हैं कि वो किससे रिप्लेस होता है? ये R से रिप्लेस होता है। किससे? A एंड ऐसा स्मॉल r। इस AR का मतलब क्या होता है? इस AR का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक ग्रुप। क्या कहेंगे हम? मोस्टली अगर देखो तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है, इसे बेंजीन कहते हैं। बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पर ये ग्रुप अटैच रहेगा। इतने ग्रुप को अगर कोई तो अटैच है, तो इसको फिनिल रिंग कहते हैं, फिनिल रिंग। तो क्या हो जाएगा, इस फिनिल से PHEN, और कौन है? OH ग्रुप अटैच है ना। OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये अल्कोहल होता है। और इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो होता है OL। तो यहाँ से फिन, यहाँ से OL, इस तरीके से इस कंपाउंड को हम कहते हैं फिनॉल।
टॉपिक में देख लेना, समझे। ये सभी क्या है, हम कह सकते हैं ये वाटर के डेरिवेटिव है, वाटर से ही बने हुए हैं, वाटर में कुछ चेंजेस करने से ही ये ग्रुप आ गए, है ना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कह सकते हैं। तो क्या हो सकता है, हमको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का इन डिटेल पढ़ाई करना है इस वाले टॉपिक में। सबसे पहले तो क्यों, क्या है जरूरत भाई इसकी, इंपॉर्टेंस के बिना तो हम चीज कोई करते नहीं है, इंपॉर्टेंट है तभी हम करेंगे। हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये हमारे एग्जाम में आता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए कि इनके अनगिनत यूजेस है, काफी यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में। ये देखिए, वाटर आप सभी लोग जानते हैं, इसके बिना क्या ही रहना, है ना, पानी है तो सब कुछ है, ठीक है। तो पानी सब कोई पीता है, हर कोई पीता है, और ये जरूरी है हमारे रहने के लिए। इसमें से एक ही आर ग्रुप हो गया चेंजेस, एक एच की जगह आर ग्रुप आ गया, भाई इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई ना, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जितना डेयरिंग के साथ आप इसकी बोतल लेके घर में घूम सकते हो, पी सकते हो, इसका करके देखो। अगर इसकी बोतल लेके घर में घूमे तो फिर आप ही घूम गए, ध्यान देना, क्योंकि ये क्या है, अल्कोहल है। अब आप जो सोच रहे हैं वही एक ही यूज नहीं, इसका काफी सारे यूजेस है। जैसे देखो, आप एज अ सॉल्वेंट की तरह काफी जगह पर जो अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक बोल के भी इसका यूज होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और इसमें आप देखिए जो वर्निशेस होते हैं, पेंट्स होते हैं, उसमें मतलब अनगिनत यूजेस है भाई, काफी जगह पर इसका यूज होता है। इस वजह से हमको अल्कोहल पढ़ना है। सिमिलरली वैसे फिनॉल और ईथर के मल्टीपल यूजेस है, तो इन यूजेस की वजह से ही हमको क्या करना है, इनका डिटेल पढ़ना है। डिटेल इन द सेंस क्या, कि ये कंपाउंड कैसे आते हैं, मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं, नेचर से बनता है या कुछ ऐसा ग्रुप है जिससे हम इनको बना सकते हैं। दूसरा, ये बनने के बाद इनसे कुछ बन सकता है क्या, जो हमारे लिए बेनिफिशियल वाला होगा, इनसे कुछ बना सकते हैं क्या, वो चीज पढ़ेंगे। फिर ये जो बन गए हैं अब अलग अलग बन सकते हैं, तो उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, अच्छा उनको नॉमेनक्लेचर कैसे करें भाई, उनको किस तरह से नेमिंग करें। तो नॉमेनक्लेचर, उसके बाद अलग अलग कंपाउंड में आएंगे तो उनमें जो सिमिलरिटी होगी उनका अलग ग्रुप, डिफरेंसेस होंगे उनका अलग ग्रुप, यानी आइसोमेरिज्म करेंगे, आइसोमर्स वाले टॉपिक में है ना आइसोमेरिज्म। फिर हम देखेंगे इनकी प्रिपरेशन मेथड्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हर एक, जैसे देखा अल्कोहल है, हर अल्कोहल सेम नहीं होता भाई, ध्यान देना। जो ड्रिंकिंग कर सकते हैं, अल्कोहलिक ब्यूरेजेस में यूज कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, जब इस आर की जगह पर CH3 CH2 रहेगा तब, यानी इथेनॉल होता है जो हम यूज करते हैं। लेकिन मिथेनॉल की बात किया जाए तो वो पॉइजनस होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। यानी क्या हो गया, इनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। कौन सा आर ग्रुप है उस पर डिपेंड होती है उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें पढ़ेंगे इसकी। सबसे पहला हम देखेंगे अल्कोहल। ये क्लियर हो गया भाई, समझ में आया किस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप बिल्डअप हो गए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं पर भी एक भी जगह पर वो चीज समझ नहीं आए कि ये कैसे, ये क्या हुआ, का भले ही कार्बन की रहने दो, भले ही ऑक्सीजन क्यों रहने दो, या सर ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड क्यों, ऐसे बॉन्ड क्यों, या जो भी है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं जितना हो सके ज्यादा आपकी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अल्कोहल। सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल मतलब भाई देखना, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, जिस किसी में ऐसा OH ग्रुप होता है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जिस किसी में भी ये OH ग्रुप रहेगा वो होता है अल्कोहल। सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है फिर इसके बारे में, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यूजेस तो आपको बता दिया ना, कितने सारे यूजेस है इसकी, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अब नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर देख लेना। IUPAC में हमने ये पढ़ा होता है, IUPAC में हमने ये पढ़ा होता है कि एक तो प्रीफिक्स होना चाहिए, दूसरा वर्ड रूट होना चाहिए, और तीसरा सफिक्स होना चाहिए, है ना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तो अगर ये एज अ सफिक्स है तो IUPAC में सफिक्स इसके लिए OL यूज किया जाता है, ध्यान देना। वर्ड रूट में तो इसका कोई संबंध नहीं आएगा, वर्ड रूट तो नंबर ऑफ कार्बन का होता है। तो जब भी अल्कोहल आता है तो सफिक्स AL यानी एंड
लास्ट में जो लिखा होता है वो OL होता है। और अगर ये एज अ प्रीफिक्स आ गया, यानी ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब ये भी चीज समझो, नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ गए, फंक्शनल ग्रुप मतलब ये चीज आपको भी पता होना चाहिए, नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, अलग से वीडियो में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप होता है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आती है। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप इनसे कम होते हैं या इसके बराबरी के नहीं होते, तो उनको एज अ सफिक्स लिया जाएगा। जब वो होते तब वो अल्कोहल एज अ डोमिनेंट रहेगा, और जब हायर वाले होते तो अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है। तो अगर सफिक्स की बात रहती है तो OL होना चाहिए, प्रीफिक्स की बात होती है तो इसको हाइड्रोक्सी इस तरह से लिखना चाहिए, हाइड्रोक्सी इस तरीके से लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया कि सबसे पहले तो हम हाइड्रोकार्बन का मीथेन जानते हैं, ये CH4, चलिए देखते हैं ये वाला ऐसा CH3H, ये क्या है आपका मीथेन, एक कार्बन होता है तो मिथ, सिंगल बॉन्डेड के लिए ANE। इसी के जगह पर अगर H रिप्लेस करके OH आ गया है, देखो H की जगह पर OH आ गया, तो एक कार्बन के लिए जो मिथ था वो मिथ तो है, सिंगल बॉन्ड है इसमें सभी, इसलिए AN है, यानी यहां तक आ गया। अब अल्कोहल आ गया इसलिए सफिक्स आ जाएगा OL, इसका नाम बन जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। वही अगर आप बात कीजिए, ये आपके पास इथेन होता है, 2 कार्बन वाला इस तरह के कंपाउंड को हम इथेन कहते हैं। अब इधर क्या होना है, CH3 CH2 और एक कार्बन रिप्लेस, एक कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा OH से, ठीक है। तो 2 कार्बन की वजह से आने वाला इथ, सिंगल बॉन्ड की वजह से आने वाला AN और अल्कोहल की वजह से आने वाला OL, इसे कहते हैं इथेनॉल, इथेनॉल, समझा, यानी एंड में आ रहा है, ये होता है सफिक्स। उसी तरह से आप देखिए 3 कार्बन वाला CH3 CH2, यहाँ पर CH3 है। अब यहाँ से हम 2 तरह के कर सकते हैं, देखो CH3 CH2 CH2OH, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, देखो CH3 CH3 और बीच वाले कार्बन को OH आ गया। अब ये दोनों अलग अलग शुरू हो गए, देखना 3 कार्बन है तो इसलिए क्या आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्डेड मतलब ANE, प्रोपेन। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया। अब क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए AN आ गया, और ये वाला क्या है, OL है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और यहां देखो ना, बात तो यहां पर भी सेम हो रही, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए AN, और अल्कोहल इसलिए ON, तो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल हो रहा है। डिफरेंस पॉइंट क्या है, डिफरेंस पॉइंट ये है कि अब आती है नंबरिंग, IUPAC में नंबरिंग मैटर करती है। तो जहां पर OH ग्रुप है, अब ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, भाई हमको फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, देखना। तो OH यहाँ पर है तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर दिया 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा लिख सकते हैं, या 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, ठीक। यहां पर क्या होगा 1, अब यहां से OH ग्रुप के लिए लोवेस्ट लो कंट्रोल देखना है, जितना नजदीक आ जाए उतना प्रीफरेंस करना है, 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, या प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह का इसका नॉमेनक्लेचर आएगा। अब है तो दोनों सेम, सिर्फ डिफरेंस आ गया क्या, पोजीशन का। तो यही से हम इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक मतलब सब टॉपिक देखते हैं आइसोमेरिज्म। फिलहाल नॉमेनक्लेचर के इन डिटेल हम कवर करते हैं, यहां तक समझा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसान सी चीजें। चलिए, अगर कोई लिख रहा है तो लिख लीजिए, वरना जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। देख लीजिए अब क्या होगा। अब ये बॉन्ड लाइन तो समझता है ना आपको, देखिए इसका मतलब होता है एक कार्बन, इसका दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसा होता है।
अगर ये है हमारे पास 4 कार्बन बोलेंगे तो ब्यूट सिंगल है इसलिए AN, और अल्कोहल इसलिए अल्कोहल नहीं है ना इसमें तो ANE आएगा, ब्यूटेन, सिंपल सा ब्यूटेन। अब इसमें क्या हो सकता है, फिर से इसमें आ गए भाई 2। अगर कोई भी टर्मिनल चाहे इस पर या इस पर से वो OH आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूट, सिंगल के लिए आ जाएगा AN, और अल्कोहल के लिए आ जाएगा OL, 1 ब्यूटेनॉल, है ना, क्योंकि नंबरिंग तो ऐसे स्टार्ट होगी 1 ब्यूटेनॉल। दूसरा आप देख सकते हैं जो हमने 2 और 3 नंबरिंग किया है, ये दोनों कार्बन सेम है, इसमें से किसी भी कार्बन के ऊपर क्या हो सकता है, OH आ सकता है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, सिंगल है इसलिए AN, फंक्शनल ग्रुप है इसलिए OL, ब्यूटेनॉल। बट कौन सा, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, आसान है। तो चलते हैं इस तरह के आपको अल्केन के, अब यहाँ से एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनानॉल, डेकेनॉल, है कि नहीं, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो क्या हम इसका जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, जनरल फॉर्मूला ऐसा रखेगा CnH2n प्लस 1 OH, है कि नहीं, क्योंकि जनरली अल्केन का क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है अल्केन का। अब अल्केन का एक H रिप्लेस हो रहा है, मतलब एक H कम हो रहा है ना, 1 ही आ रहा है, और उसकी जगह पर कौन ऐड हो रहा है, OH। अगर नहीं करते तो वो भी तो एक H ला ही रहा है ना, तो इसको 2 ही रहने दीजिए और एक O कीजिए, इनमें से कोई भी आपका जनरल फॉर्मूला, समझेगा। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनकी होमोलोगस सीरीज होती है, और इस तरह का हम इसका जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं। अब और थोड़े से नॉमेनक्लेचर देखेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, OH है। अब हम और चीजें देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तब किसको प्रेफरेंस देना है, ध्यान देना हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस आएगा, देन मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस आएगा, एंड देन किसको आ जाएगा, साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, जिस कार्बन पे है उस कार्बन पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 3 कार्बन की वजह से क्या आ गया, ये प्रोप आ गया, ठीक है ना, और 2 इन आ गया, और 1 पे कौन है, OL है, ठीक है ना। और इसी का अगर आपने कॉमन नेम देखा गया तो इसी को हम अलील अल्कोहल कहते हैं, अलील अल्कोहल। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे है, ठीक है ना, इसको क्या कह सकते हैं हम, इथ, अब इथी नहीं है, इथिनॉल या इथइनॉल ऐसे कह सकते हैं कि नहीं। अगर कॉमन नेम देखा जाए इसका तो इसको हम कह सकते हैं विनील अल्कोहल, क्योंकि डबल बॉन्ड पे जब डायरेक्टली रहता है तो इसको विनील अल्कोहल कहेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसको 1 इथेनॉल, इथिनॉल ऐसा भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर बेंजीन के, ध्यान देना बेंजीन को डायरेक्ट नहीं, बेंजीन के बाद एक कार्बन है और फिर एक OH है, क्योंकि बेंजीन को डायरेक्टली OH होगा तो हमने अब ये भी देखा था, वो तो फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है, उसका अलग से इन डिटेल पढ़ना है। तो ये वाला जो होता है, इतने ग्रुप को हम बेंजील कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कॉमन नेम आ जाएगा बेंजील अल्कोहल, ठीक है ना। और IUPAC में देखा जाए तो इस कार्बन पर OH है तो यही लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनिल, या डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं फिनिल मिथेनॉल लिख सकते हैं। 1 पर फिनिल और एक कार्बन पर ही OL है तो फिनिल मिथेनॉल इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इतना नॉमेनक्लेचर के लिए सफिशिएंट है, आई होप सो इतना सफिशिएंट है। इससे भी ज़्यादा अगर इन डिटेल चाहिए तो हमारे नॉमेनक्लेचर की जो लेक्चर सीरीज है आप उधर विजिट कर लेना, आपको इन डिटेल अल्कोहल के बारे में मिल जाएगा। हम यहाँ पर इतना ही नॉमेनक्लेचर का स्टॉप करते हैं, इतना ही समझ लेते हैं। अगर कोई दिक्कतें आती है तो आगे जाके हमें वहाँ पर आपसे क्लियर करवा लूँगा, ठीक है ना। अब आगे इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वो होता है क्या,
आइसोमेरिज्म। सीक्वेंस से जा रहे, सीक्वेंस से ही जाएंगे तो ध्यान देना। नेक्स्ट होगा इसमें पॉइंट आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? मीनिंग समझो बेसिक। आइसो मतलब क्या है? सिमिलर। मर मतलब क्या? पार्ट। क्या सिमिलर पार्ट है दोनों में, क्या कुछ सिमिलैरिटी है, इसके बेसिस पर ये क्लासिफाइड होता है। अगर इसमें दो होते, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसके आइसोमेरिज्म की भी सीरीज है, टॉपिक है, हमने देखा हुआ है वहां पर। तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे डिफर इन देयर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। ठीक है। स्टीरियो में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी भी रहती है, बट डिफर क्या होता है, ओरिएंटेशन रहता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल से ही देखते हैं कि उनमें क्या क्या रिलेशन आ सकता है। जैसे आइसोमेरिज्म में अल्कोहल की बात किया जाए तो अल्कोहल क्या कर सकता है, चेन दिखा सकता है, पोजीशन दिखा सकता है, फंक्शनल दिखा सकता है। ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये 1 और 2 एग्जांपल देके ट्राई करो आप बताने का कि इसमें क्या हो सकता है। क्या क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या क्या आता है संबंध। तो पहले वाले में अब देखना, आइसोमेरिज्म के लिए नॉमेनक्लेचर भी हेल्पफुल होता है, नॉमेनक्लेचर आपको हेल्प करेगा। तो इसका क्या नाम आता है बेटा, हमने अभी भी पढ़ा, ब्यूटेन 1 ऑल होता है। और इसका नाम क्या है, यहां से नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन इसकी। तो 2 मिथिल प्रोपेनॉल इसका नाम होता है, 2 मिथिल प्रोपेनॉल, और इसका क्या होता है, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन की चेन है और 2 मिथिल प्रोपेनॉल में 3 कार्बन की चेन है। तो इसमें कार्बन चेन लेंथ अलग आ गई ना, मतलब ये क्या हो गया, 1 और 2 में जो रिलेशन है वो आ गया है चेन आइसोमर्स का, चेन आइसोमर्स। ठीक है। फिर अगर बात किया जाए 3 और 4 में, डिफरेंस चेक करो। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की। इसके लिए क्या करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, 5 की ही लॉन्गेस्ट चेन है। डिफरेंस क्या आ गया, इसको हम कहेंगे पेंटेन 1 ऑल, और इसको क्या कहेंगे हम, पेंटेन 2 ऑल। तो पेंटेन 1 और 2 ऑल में नंबर ऑफ कार्बन चेन तो सेम है, पेंटेन पेंटेन, तो चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते। डिफरेंस आ गया 1 और 2 पोजीशन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, OH की पोजीशन पे डिफरेंस आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। समझ रहा है कि नहीं, बोलो भाई, क्या आएगा इसका, पोजिशनल आइसोमर्स आएगा। ठीक। थर्ड वाला देखो, इसका नाम देखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये होगा क्या, अभी अभी देखा था हमने, ये ब्यूटेनॉल है ना। ध्यान से देखिए जरा, यहाँ क्या हो गया है, इस ऑक्सीजन को कोई भी H है ही नहीं। अरे H नहीं है तो अल्कोहल नहीं है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ये क्या बनेगा, ईथर बना। ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, अल्कोक्सी अल्किन, रिमेंबर। अब यहाँ दोनों तरफ भी 2 2 कार्बन है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे इथॉक्सी इथेन कहेंगे। ठीक है। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में देख लेना, इथेन का अच्छे से समझा दिया वहाँ, इथॉक्सी। तो एक बना अल्कोहल, दूसरा ईथर, इधर तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। अगर ऐसे कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सच आइसोमर्स कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। समझा। ये जो थे इनमें इस तरह के स्ट्रक्चरल का वेरिएशन था और इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहें। गॉट इट, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं अभी।
अब जरा ध्यान से देखिए, इन दो स्ट्रक्चर को मुझे बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया तो यहां पर ऐसे ही होगा 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन टॉल। इसका नॉमेनक्लेचर कर दो, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन टॉल। दोनों का देखो, चार नंबर ऑफ कार्बन 4 है, अल्कोहल है, दोनों की जगह सेम है, चेन लेंथ सेम है, पोजीशन सेम है, फंक्शनल भी सेम है। अब स्ट्रक्चरल तो आइसोमर्स नहीं हुआ, डिफरेंस किस में आया, ओरिएंटेशन में डिफरेंस आया। ओरिएंटेशन मतलब क्या कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कहां पर है। ये जो थिक लाइन का मतलब है, ये अगर कार्बन चेन बोर्ड के प्लेन में है तो थिक लाइन का मतलब OH ऐसा है बोर्ड से बाहर, और वो भी आपकी तरफ। इसका मीनिंग क्या है, ये अगर प्लेन में है बोर्ड के तो डैश लाइन का मतलब ये ऐसे अंदर की तरफ है, दूर है, आपसे दूर है, इसलिए डैश में दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा। आपकी तरफ है इसलिए थिक दिखेगा, सब कुछ दिखेगा ऐसा। तो compounds having same molecular formula, same connectivity but different orientation called as stereoisomers। तो ये क्या है, स्टीरियोआइसोमर्स, या हम उसको कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब उसमें भी आपने अगर आगे पढ़ा होगा स्टीरियोआइसोमर्स, उसमें भी अगर आपने पढ़ा होगा कि इनआइसोमर्स होता है। मैं आपको एक समझा देता हूं कि आरएस नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको कायरल सेंटर ढूंढना होता है। कायरल सेंटर मतलब एक सेंटर पर 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट रहने चाहिए। सेकंड रूल होता है हमको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देना होता है। जैसे यहाँ 1, फिर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन को H अटैच है, इस कार्बन को कार्बन H है, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगा और थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगा, इसको आया फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और फोर्थ प्रायोरिटी जो दिखा नहीं मतलब भी फिर भी होता है, ये ऐसा H होता है, ठीक है। अब देखना है प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद रोटेशन करना है। तो 1 2 3 रोटेशन क्या आया, क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये होता है ऐसा R, इसको बोलते R मतलब रेक्टस, रेक्टस मतलब राइट हैंड साइड को रोटेशन, ठीक है ना, R ब्यूटेनॉल ये होता है। इसका देखो, इसको आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको आएगा थर्ड प्रायोरिटी। जो नहीं दिखाया गया मतलब यहाँ कौन है, H है, वो फोर्थ। यहाँ पर रोटेशन किया गया, रोटेशन आ गया क्लॉकवाइज, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जाना है, तो रोटेशन किया क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आना चाहिए R, क्योंकि यहाँ आया है, लेकिन क्या है H अभी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा S ब्यूटेनॉल। और R और H जो होते हैं उनको इनआइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनआइसोमर्स कहते हैं। इसके इन डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीरियोआइसोमर्स का लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें, अल्कोहल की तक क्लियर है। चलो तो अभी हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। इस तरीके से हमने इस वाले पोर्शन में अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पार्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन या स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन पॉइंट होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताना, और आपको क्या दिक्कत आ गया, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, या जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जो भी इच्छा होगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।